गोधरा कांड को आप लोगों ने कितना टच किया है? हमने बिल्कुल टच नहीं किया है। गोधरा कांड को टच नहीं किया। गोधरा का सच खा के बैठ गए, एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग या लगाई जाती है। साबरमती एक्सप्रेस का जलना एक दुर्घटना नहीं थी सर। उसको लेके बॉलीवुड में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। उसका भी ट्रेलर और टीजर लॉन्च किया गया है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और उसी फिल्म में काम करने वाले बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी सर हमारे साथ हैं। तो सर स्वागत है आप। नमस्कार विनोद, थैंक यू। तो पहले थोड़ा बहुत सवाल हम लोग इस फिल्म से रिलेटेड कर लेते हैं, फिर कुछ बहुत इधर उधर का कुछ सवाल। सबसे पहले तो ये, जब 12 फेल आपने एक फिल्म करी थी, उस फिल्म के बाद एक आपका बहुत पुराना ट्वीट वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। तो एक अलग तरह की छवि बनाने की कोशिश की गई आपकी। मेरे काफी ट्वीट्स निकाले। हाँ, कौन से ट्वीट की बात? मैं वो ट्वीट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने कठुआ रेप केस को जी करते हुए माता सीता और वो किया था। इसके बाद आपकी एक अलग तरह की छवि बनाने की कोशिश की गई। अब आपने जो सब्जेक्ट अभी पिक किया है ये अलग तरह की छवि बनाती है। क्यों पिक किया आपने ये फिल्म? आपने पिक किया या फिल्म ने आपको पिक किया? देखिए, ये दोनों ने एक दूसरे को पिक किया, आप कह सकते हैं। ये कहानी मेरे पास आई लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले? हाँ जी, ये कहानी हमने बनाते बनाते 6 महीने हमने रिसर्च किया था इस पे। तो मैंने भी ये कहानी चुनी और कहानी ने भी मुझे चुना। और रहा सवाल सोशल मीडिया पे पुराने ट्वीट्स का, तो देखिए उस विषय में ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सबके अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। अब हर व्यू पॉइंट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि आपने जिस हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया कि उस रेप केस के माध्यम से मैंने बात की थी। हाँ, कि जो और वो चित्र भी जो था वो मैंने खुद अपने हाथ से तो बनाया नहीं था, वो अखबार में पब्लिश हुआ था। और अफसोस बहुत लोगों को हुआ था उस वक्त, पूरे देश भर में काफ़ी आक्रोश था और मुझे भी था। हाँ, तो मैंने बस उस पर्टिकुलर केस के माध्यम से बात करने की कोशिश की थी, ना कि किसी रिलीजियस एंगल से बात करने की कोशिश की। द साबरमती रिपोर्ट जिस सब्जेक्ट पे आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है, एक तहलका मैगजीन करके एक अखबार है जिसने उस समय मतलब स्टिंग ऑपरेशन किया था सबका और बहुत सारे लोगों को बेनकाब किया था। उसका जिक्र है इसमें, या सिर्फ आपने जो अपनी भूमिका निभाई है और आपके साथ जो सह अभिनेत्रियां हैं उन लोगों ने जो भूमिका निभाई है, सिर्फ एक अलग अलग पार्टिकुलर कैरेक्टर है, या उन लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने मीडिया सेक्टर में कुछ अलग काम किया है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। साबरमती रिपोर्ट में ख़ास तौर पे आप देखेंगे, जैसे टीज़र आपने देखा है, मैं एक पत्रकार का किरदार निभा रहा हूँ। और मीडिया का जो रोल था 2002 में और उसके कई साल बाद भी, आप समझिए 5, 7, 8 साल तक जो प्रभाव पड़ा था इस केस का, मीडिया का क्या रोल था, ख़ास तौर पे हमने उस विषय में बात करने की कोशिश की। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। पूरे देश में आप समझिए माहौल बदल गया था, देश की राजनीति बदल गई, हम सबकी कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदल गया था। तो एक कलाकार के ज़रिए हमारा ये प्रयास है कि इतिहास से हम कुछ सीखें, इस इतिहास से हम ये सीखें कि ऐसा दोबारा हमारे देश में ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन जिन्होंने मीडिया सेक्टर में उस समय जो काम किया था, क्या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का जिक्र है उसमें? देखिए, ऐसे कुछ लीगैलिटीज़ होती जैसे कि मैंने एक तहलका मैगजीन का एग्जांपल दिया, तो ऐसे करके है किसी का जिक्र? जी। वैसे तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारे पत्रकारों का जिक्र मिलेगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हमारी भी होती हैं। जब हम कहानी बनाते हैं तो लिमिटेशंस होती हैं, कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम चीज़ों को फिक्शनलाइज भी करते हैं। लेकिन ये जो हमारी फिल्म है, आप कह सकते हैं कि इट इज़ मोर और लेस एंटायरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आज हमारे पास 22 साल का पूरा डेटा है जिसको हमने यूज़ करने की कोशिश की है। अब आप लोगों का डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते। कल को मैं अगर आपका नाम ले लूँगा तो आप मेरे पे केस कर दें, तो ये गड़बड़ हो जाती है। आज की तारीख में राइटरों से ज़्यादा लॉयर होते हैं, तो उन चीज़ों से, उन तत्वों से बचने के लिए आप कहानी बनाते हैं। बस मोटा मोटा ये है कि जो कहानी हमने बनाई है वो मोर और लेस बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है। तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो रिपोर्ट्स भी आई हैं, सवाल उन पे भी खड़े हो गए। जैसे एक रिपोर्ट आई नानावटी रिपोर्ट, जी, जिससे भाजपा की सरकार तब थी, उसने गठन किया था। दूसरी रिपोर्ट आई उमेश चंद्र रिपोर्ट, वो 2 रिपोर्ट आती है जिसे कांग्रेस ने गठन किया था।
और एक रिपोर्ट, नानावटी रिपोर्ट ये कहती है कि गोधरा कांड प्री प्लान्ड था। उमेश चंद्र रिपोर्ट ये कहती है कि वे प्री प्लान्ड नहीं था। और ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि दोनों ही रिपोर्ट अपनी अपनी सरकार की पक्षधर है। ये ह्यूमन राइट्स का बयान। बिल्कुल। तो आपने क्या दिखाया होगा इसमें? हमने यही दिखाया जो सच है। थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिए हमें। सर देखिए, वो क्योंकि एक सच जो मैं साबरमती के बारे में, जो जब मैं पढ़ रहा था गोधरा कांड के बारे में, साबरमती कांड के बारे में, तो वहां पे मुझे जो कार सेवक आ रहे थे, जिस बोगी में आग लगी, तकरीबन 59 कार सेवक जले थे। और जलने के बाद ये प्रक्रिया कहती है कि उन 100 को ले जाके जो है गवर्नमेंट को दे देना चाहिए था, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होना चाहिए था, परिजन को देना चाहिए था। लेकिन उन सबों को बीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे ओपन गाड़ी में रखा और अपने कार्यालय तक ले गए, और इसी दरमियान दंगे होने शुरू हुए। जी। तो ये कड़वा सच दिखाया है आप लोगों ने। देखिए, सारी चीज़ें तो 1-2 घंटे की कहानी में आप नहीं बता सकते, लेकिन ये जिन कमीशंस की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जो ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, हमने मोर और लेस उस पर स्टिक करने की कोशिश की है। क्योंकि ये हादसा जो था, बहुत कुछ हुआ था। हमने मोर और लेस जो साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, जो वो 59 लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनको लोगों ने याद नहीं, किसी का नाम भी नहीं याद है, किसी को भी किसी का नाम याद नहीं। और ये फिल्म में हमारा डायलॉग है। अच्छा, ये है ये फिल्म का डायलॉग है कि उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी हैं, लेकिन उन 59 लोगों में से किसी को भी 3 लोगों के नाम पता है तो बताइए। नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के नाम पे नाते हमने ये फिल्म बनाई है। इसको किसी भी पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, पर हमारा प्रयास ये रहा। पॉलिटिकल एंगल तो जुड़ेगा ना सर। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू रहा है। हाँ। और सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं। जो कमिटीज़ की आप बात कर रहे हैं उनका जिक्र हमारी फिल्म में है। तो अभी वो कमिटीज़ क्या कहती है अगर मैं आपको बता दूंगा तो लोग मेरी फिल्म देखेंगे नहीं जाके। नहीं देखेंगे, नहीं आप बच रहे हैं कि कंट्रोवर्सी ना हो। देखिए, मैं किसी भी बात में ना फंसूं। नहीं, क्योंकि फिल्म में हमने बात की है। तो जिस चीज़ को हमने फिल्म में ऑलरेडी बताया है उसको मैं भी इंटरव्यू में बताऊंगा रिलीज़ के 15 दिन पहले, तो मतलब नहीं। मजा थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म सिनेमा में जाके देखें। और बस यही है। तो हमने फैक्ट्स पे बात करने की कोशिश की है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम सारी चीज़ों को 2-2.25 घंटे की फिल्म में नहीं बता सकते। ओके। बिना किसी जात के, धर्म के उस लेंस से हमने ये फिल्म नहीं बनाई है। जो फैक्ट्स हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे मैंने कहा कि उन 59 लोगों को किसी ने याद है। इसके बाद फिर गोधरा कांड में भी जो सैकड़ों लोग मरे उनको भी किसी ने, जी, हिंदू की नज़र में मुसलमान, मुसलमान की नज़र में हिंदू दोषी। तो यही तो है ना। आज अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट और राइट है, हिंदू है, मुसलमान है। इंसानियत के नाते कौन देखता है एक दूसरे को? आज सोशल मीडिया पे भी ये दोनों जो आपके साइड्स हैं वो इतने, हर चीज़ आपकी लेफ्ट और राइट हो गई है। जात धर्म हो गया, इंसानियत तो रही नहीं। तो हमने पूरी कोशिश ये की है कि इन सारी चीज़ों को आप उन 2 घंटों के लिए अलग करें और इंसानियत के नाते आप फिल्म देखें। जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है वो आप देखें। और ख़ास तौर पे ये उन 59 लोगों को ट्रिब्यूट जिनको लोग भूल गए। अच्छा, ये वाला जवाब थोड़ा सही से दे दीजिएगा। एक तो साबरमती ट्रेन में जो आग लगाई गई या लगी, जो भी हो, मतलब जो भी फिल्म में दिखाया गया हो, जो भी सच हो, और उसके बाद फिल्म में सच है। हाँ, वो भी सच नहीं। नहीं मतलब सच है। हाँ, जो आपके सुप्रीम कोर्ट से आपको जो वर्डिक्ट दिया है उसके आधार पे दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आपको दिया है ऑर्डर, उसी के ऊपर फिल्म बनाई गई है। जो फैक्ट्स। जी। उसके बाद गोधरा कांड, उसके एक्शन में एक रिएक्शन हुआ। गोधरा कांड को आप लोगों ने कितना टच किया है? हमने बिल्कुल टच नहीं किया। गोधरा कांड को टच नहीं किया। गोधरा कांड को, ये गोधरा कांड ही तो है। साबरमती जैसे गोधरा कांड एक्शन के बदले जो रिएक्शन हुआ, क्या आपने उस सब्जेक्ट को टच किया है या सिर्फ सब्जेक्ट को हमने टच किया है, लेकिन वी हैव प्राइमरीली स्टक साबरमती इन्वेस्टिगेटिव पार्ट। जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट था, जो पत्रकार की किरदार हम प्ले कर रहे हैं, वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी 5 साल 7 साल 2007-8 तक, हमने मोर और लेस उसी पे बात की है। और वो इन्वेस्टिगेशन जो वो पूरे फैक्ट्स पे बेस्ड। अच्छा, इस सीन को करते हुए, पूरे फिल्म को करते हुए, कोई ऐसा पार्टिकुलर सीन जिसे करने में रूह कांप गई हो, डर लगा हो, ऐसा लगा अरे भाई साहब ये तो मतलब टफ था बिल्कुल? सर, जब आप फैक्ट्स पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको पढ़ के कई बार आपका दिल दहल जाता है। कई बार आप बैठ के ये सोचते हैं कि हमारा देश, जहाँ पे हम सब अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से
इतने साल रहे हैं, अचानक से हम सबको क्या हो गया। आज भी अगर आप मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ये मुझे पता है कि अब हाँ सोशल मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं रहता। तो आज ये दुर्भाग्य है, ये इट्स वेरी सैड कि आज हम ऐसे हो गए हैं कि राइट लेफ्ट, जैसे मैंने कहा, ये वही हो गया। तो वो जो एक प्योरिटी थी इंसान से इंसान के रिश्ते की, वो अब ख़त्म होती जा रही है। वो तो इस कहानी के ज़रिए हमारा ये प्रयास। मगर आपने वो कोई सीन नहीं बताया जिसको करने में बहुत मुश्किल आई हो। तो मैंने जैसे बताया आपको, अभी आप फिल्म देखेंगे, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए जो लगे। मैं आपको फिल्म के सीन्स बता दूं। कुछ तो बताइए ऐसा जो कि लगे हाँ मजा आया। हमने वो ट्रेन का पूरा सीक्वेंस रिक्रिएट किया है हमने। आपने टीजर देखा है? हाँ, टीजर ट्रेलर सारा। टीजर जो है वो टीजर में हमने पूरा वो रिक्रिएट किया है, और इसको शूट करना आसान नहीं था। उसको शूट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप किसी सच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चाहे कलाकार हो, आप कितने भी एनैक्ट नाट्य रूपांतरण क्यों ना कर लें, दिल तो दहल जाता है वो देख के, वो करते हुए। तो काफ़ी मोमेंट्स होते हैं जब आप ऐसे सेंसिटिव इशू पे काम करते हैं खास तौर पे, तो तकलीफ होती है कई बार। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इस सब्जेक्ट को आप लोगों ने टच किया, इस पे फिल्म बनाई और बिहार में भी आए। बिल्कुल, बहुत कम लोग आते हैं, बॉलीवुड वाले तो नहीं आते हैं। अरे मैं तो आ गया हूँ 12वीं फेल को लेकर भी आया। 12वीं फिल्म में आए थे, हम नहीं आए थे इधर ही। हम लोग नहीं आए थे, हम नहीं आए थे, बस इसलिए नहीं पता। अब थोड़ा सा फिल्म से हटके कुछ अन्य बातें कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समय हो तो बिल्कुल बिल्कुल